जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा, इसे बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं एक को एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में ये आपके नंबरों को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो इसमें ऑप्शन है अमाशय, गुर्दा, फेफड़ा या फिर आंत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आंत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। तो इसमें ऑप्शन है मलेरिया, टीबी, प्लेग या फिर टाइफाइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, टाइफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है ट्यूकोमिया, ल्यूकोमिया, फ्यूकोमिया या फिर ग्लूकोमिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ल्यूकोमिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह है कि एक्यूपंक्चर खालिस्तान में अधिक प्रचलित है। तो इसमें ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन या फिर जर्मनी। तो जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है ऑप्शन सी, चीन। तो चीन में जो है सबसे अधिक जो प्रचलित है वो है एक्यूपंक्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, रेबीज या फिर इसमें ऑप्शन बी है मीजल्स, मम्प्स या फिर रूबेला। इसमें ऑप्शन सी है मम्प्स और रेबीज और इसमें ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है कि एड्स का अर्थ है। इसमें ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, ऑप्शन बी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम और ऑप्शन सी है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और ऑप्शन डी है एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह है कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। तो इस पे स्टार लगा लीजिएगा, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन है कि फ्लैजिला, एट्रिक्स, क्लास्ट या फिर सिलेंडरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्लैजिला। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसी की तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन है H2SO4, HCl या फिर HNO3 या फिर H3PO4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, HCl। तो हमारे जो पेट है अमाशय उसमें HCl भरा हुआ होता है और जो खाने के साथ हमारे पेट में जो जीवाणु जाते हैं तो उनका नाश ये HCl ही करता है। इसी के साथ ये खाने को भी जो है गलाता है, जिससे कि हमारे जो खाना हाथों में जाकर पच जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह है कि
हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, इसमें ऑप्शन है अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, या फिर श्यूमेटिज्म, या फिर रक्त का नहीं जमना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रक्त का नहीं जमना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूपंक्चर क्या है। तो एक्यूपंक्चर जो सबसे अधिक प्रचलित है वो चाइना में है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक्यूपंक्चर क्या है। तो इसमें ऑप्शन है हृदय का एक रोग, ट्यूब और टायर की सफाई, सुइयों के माध्यम से उपचार, या फिर एक उपज संवर्धन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुइयों के माध्यम से उपचार। तो आपने देखा होगा एक थेरेपी दी जाती है जिसमें शरीर में जो है सुइयों को चुबाकर उसके माध्यम से जो है उसका जो है उसे उपचार दिया जाता है किसी व्यक्ति को सुइयां चुबा के, तो उसे कहते हैं एक्यूपंक्चर। अब पंक्चर से आप एक्यूपंक्चर को इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि जब टायर में या किसी चीज में अगर सुई को चुबा दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें पंक्चर हो जाता है टायर। तो इस तरह से जो सुइयों के माध्यम से उपचार दिया जाता है उसे वो एक्यूपंक्चर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। इसमें ऑप्शन है आंखें, गला, यकृत, या फिर अग्नाशय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है। आ जाते हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें ऑप्शन है हृदय को, फेफड़ों को, प्लीहा को, या फिर वृक्क को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्लीहा को। तो जो मलेरिया है वो प्लीहा को प्रभावित करता है। अब इसमें प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि एड्स में डी का क्या तात्पर्य है। तो इसमें ऑप्शन है डिसीज, डिफॉर्मिटी, डिफिशियंसी, या फिर डिसएबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिफिशियंसी। तो इसमें एड्स में जो डी होता है इसका मतलब होता है डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है। तो इसमें ऑप्शन है गला, यकृत, आंत, या फिर आंख। तो इसका जो सही आंसर है 14 का वो है ऑप्शन डी, आंख। तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो रोग है ये आंख का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसमें ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, यकृत, या फिर गुर्दा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यकृत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान रोग पानी के माध्यम से होता है। तो इसमें ऑप्शन है टाइफाइड, प्लेग, मलेरिया, या फिर हैजा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हैजा। तो रोग यानी कि पानी के माध्यम से जो रोग होता है वो होता है हैजा। इसमें क्या होता है कि हैजा ये इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर इसका कुछ ही घंटों में अगर इलाज ना किया जाए, वैसे इसका उपचार काफ़ी सस्ता है, यानी सबसे सस्ता है, लेकिन अगर समय पर इसका उपचार ना किया जाए तो किसी भी जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज है, इसमें दिए हुए हैं प्याज एक प्रकंद है जिसे राइजोम कहते हैं, या फिर बल्ब है, ट्यूबर है, या फिर कोन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बल्ब। आप इस बल्ब को लाइट वाला बल्ब मत समझ लेना, ये बल्ब जैसे इस तरह से प्रकंद होता है, क्यून होता है, जो इसे जड़ कहते हैं, तना कहते हैं, इस टाइप से इस तरह ये होता है बल्ब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक होता है रूपांतरित, यानी अदरक किस चीज में रूपांतरित होता है, तो यह किस चीज से रूपांतरित होता है। तो इसमें है मूल, पत्ती, प्रतान, या फिर तना। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, तना। तो अदरक जो होता है एक तना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांस किस कुल का पौधा है। तो इसमें ऑप्शन है
वृक्ष, घास या फिर उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, घास। आप जो है ना इस क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि बांस एक वृक्ष नहीं है, ये एक घास का पौधा है। ये घास की प्रजाति में आता है बांस। तो एग्जाम में इस चीज को आप बड़े ध्यान रखना, वरना अगर आपको ये चीज पता नहीं होगी तो आप 100% वृक्ष पे ही जो है वो आंसर लगा कर आओगे, जो कि आपका गलत होगा। तो इसलिए इसे ध्यान से देख के, बांस जो होता है वो एक घास का पौधा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य चीनी या शुगर केन या फिर केन शुगर किसे कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुक्रोज। तो सामान्य चीनी या केन शुगर जो कहते हैं वो सुक्रोज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाशपाती का खाने योग्य भाग है। तो इसमें ऑप्शन है गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु या फिर दोनों या फिर कली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गूदेदार पुष्पासन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो इसमें ऑप्शन है बीजपत्र, भ्रूणपोष या फिर भ्रूणपोष व पूर्ण या फिर मांसल पुष्पासन या फिर रसदार रोम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मांसल पुष्पासन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन है रूपांतरित जड़ का, रूपांतरित पत्ती का, रूपांतरित तने का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस रूपांतरित का मतलब होता है बदलना, यानी कि आलू जो है वो जड़ से रूपांतरित होकर आलू बना है, या फिर तने पत्ती से बना है, या फिर तने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रूपांतरित तने का है, यानी कि जो आलू होता है वो रूपांतरित तने का ही रूप होता है या उदाहरण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिर्च पादप एक खालिस्तान है। तो काली मिर्च जो पादप होता है वो वृक्ष है, लता है, झाड़ झंखाड़ है या फिर झाड़ी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, झाड़ी। तो लाल मिर्च, जो काली मिर्च का जो पौधा होता है पादप, वो एक झाड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो इसके ऑप्शनों पर चलते हैं। पौधे के जिस भाग से जूट की प्राप्ति होती है उसे देख लेते हैं। वीडियो को देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ कमेंट ज़रूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसमें ऑप्शन है फूल, पत्ती, तना या फिर पत्ता। फूल, फल, तना या फिर पत्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तना। तो तने से जूट प्राप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है कैरामल, कार्नोलाइट, बेजिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैरामल का। तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है कैरामल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन है तने से, पत्तियों से, बीज से या फिर जड़ से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बीज से। तो जो कपास प्राप्त होता है वो बीज से होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज परिवर्तित रूप है। इसमें ऑप्शन है तने का, जड़ का, पत्तियों का या फिर फल का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, तने का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसमें ऑप्शन है बाघ, मेंढक, मनुष्य या फिर गुलाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मनुष्य। तो ये क्वेश्चन हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है
थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार सामने आ रहा है। वैसे बेसिक क्वेश्चन है ये, शायद आपको पता होगा, फिर भी आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है नेटम, ऑप्शन बी नाइकम, ऑप्शन सी देवदार और ऑप्शन डी है चीड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी चीड़। तो जो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग प्राप्त होती है, तो इसमें ऑप्शन है जड़ से, तने से, पुष्पकलिका से या फिर फल से। तो आपने देखा होगा कि जो लौंग देखी होंगी आपने, तो पुष्प के समान होते हैं उसके छोटे छोटे, तो वो क्या होता है, वो पुष्पकलिका होती है, यानी ऑप्शन सी पुष्पकलिका से। तो लौंग जो प्राप्त होती है वो पुष्पकलिका से होती है, क्योंकि वो पुष्प की छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं जो सूखकर उन्हें प्रयोग किया जाता है सुखाकर। तो इसमें ऑप्शन वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद का मुख्य घटक है, तो इसमें ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो शहद से जो मिलता है वो फ्रक्टोज होता है, तो फ्रक्टोज के बाद फिर वो छोटे छोटे उसमें टूटता है और उसके बाद उसका पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुइस पास्चर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लुइस पास्चर। तो रेबीज के जो टीके की खोज की है वो लुइस पास्चर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर वेरी मोस्ट लगाएंगे हम, क्योंकि ये वर्तमान में जो है, ये जो विधि है वो वर्तमान में चर्चा में चल रही है। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी विधि है जिसमें बिना मिट्टी के जो है पौधों को उगाया जाता है। अब बिना मिट्टी के कैसे हो सकते हैं? ये ऐसे होते हैं जैसे कि लकड़ी का बरूदा वगैरह या वे जो घास वगैरह ले ली, तो उससे लकड़ी का बरूदा वगैरह में गमले में लगाकर उसमें जो प्लांटिंग की जाती है, तो उसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस तरह से वो हो जाते हैं बिना मिट्टी के पौधे उगाना। तो इसमें ऑप्शन है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि आर्द्र वातावरण से, या फिर आवाज का पानी के साथ संबंध से, या फिर पानी के तकनीक का संरक्षण से। तो इसका जो सही आंसर है वो है, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ, ऑप्शन ए मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। तो इसमें पौधे की वृद्धि हो गई या फिर पौधे को उगाना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है, तो इसमें ऑप्शन है कंपोस्ट, अमोनिया, लाइम का सुपर फास्फेट या फिर यूरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यूरिया। तो पौधे के लिए जो अच्छा उर्वरक है वो है यूरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटास, फास्फोरस या फिर कैल्शियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरकों में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता या फिर अनुपस्थित होता है? तो इसमें ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर फास्फोरस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी क्लोरीन। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और इस पर कमेंट ज़रूर करना कि हाँ भी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।